सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सीएसआईआर नेट का। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। सो ये चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या बताना है। कंसंट्रेशन है, ठीक है, सी ऑफ अ कंपाउंड अंडरगोइंग डीकम्पोजिशन। तो कोई कंपाउंड है, उसका डीकम्पोजिशन हो रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बिलो। सो बेसिकली हमें यहाँ पर एक डाटा गिवन है, कंसंट्रेशन और टाइम गिवन है। ठीक है, जैसे जैसे डिकम्पोजिशन हो रहा है हमारे कंपाउंड में। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि इनिशियली मीन्स जब टाइम जीरो था तो उस कंपाउंड की कंसंट्रेशन थी वन। फिर आप देख सकते हो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, सो एक बार देखते हैं। हमारे पास एक ये रिलेशन होता है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर n माइनस वन। मीन्स कॉन्सेंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। और हमारी कॉन्सेंट्रेशन भी कैसी होगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक तो रिएक्टेंट की होगी और कैसी होगी हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कोई हमारा कंपाउंड ए है, उसका डिकम्पोजिशन करवा रही है। ठीक है। सो जब इस कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होगा, सो हम एज्यूम कर लेते हैं इसकी जो इनिशियल कंसेंट्रेशन थी वो थी ए नोट। ठीक है, ए नोट थी इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन और इसकी पावर में आएगा n माइनस वन। सो ये बेसिकली यहाँ पे हम रिलेशन यूज कर सकते हैं। अब है कि हमें तो हाफ लाइफ टाइम भी नहीं गिवन। ठीक है। और इनिशियल कंसेंट्रेशन तो यही है हमारे पास, वन ही बेसिकली। तो फिर कैसे निकलेगा। और एन हमें प्रिडिक्ट करना है, वी हैव टू प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो ऑर्डर जो है बेसिकली एन, ये हमें बताना है। और इसके कुछ ऑप्शन इस टाइप से थे, जीरो था और वन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा या फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो इस टाइप से कुछ थे इसके ऑप्शंस। ठीक है। सो एक बार जरा देखते हैं कि ये हम कैसे यूज करेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। तो देखो, अभी अगर मैं इस वाले रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, सो यहाँ से जो हमें डाटा गिवन है ना, देखो यहाँ पर हमें क्या बेसिकली क्या करके आना है। अभी मैंने आपसे बोला हमें हाफ लाइफ टाइम भी नहीं गिवन और यहाँ पे एन भी। तो दो चीजें बेसिकली अननोन है यहाँ पर। अगर दो चीजें हमारे पास अननोन है, ठीक है, कोई भी दो चीजें हमारे पास अगर अननोन है, फिर तो हम निकाल ही नहीं सकते ना। ठीक है, एक फॉर्मूले में हमारे पास कोई एक चीज अननोन, जैसे ऑर्डर निकालना हो और हमें हाफ लाइफ टाइम कैसे भी पता लग जाए, तो हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सो इसमें बेसिकली हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से ना दो आप कह सकते हो इक्वेशंस बनाएंगे। अब दो इक्वेशंस हमारी कैसे बनेंगी, ये आपको देखना है अपने इस डेटा में। क्या आप ये दो इक्वेशंस बना सकते हो। इसी रिलेशन से हम इसी को यूज करके हम बेसिकली दो इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। सो वो देखते हैं कि हमें कैसे बनाना है। देखो, जो हाफ लाइफ टाइम होता है ये क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारा रिएक्टेंट था वो ए था और वो किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें प्रोडक्ट्स मिले। सो मैंने एज्यूम कर लिया अभी कि इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, ए नोट, और प्रोडक्ट की कुछ भी नहीं थी। ठीक है। सो जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए नोट बाई टू। ए नोट बाई टू मीन्स एग्जैक्टली हाफ हो गई ना, इसके इनिशियल कंसंट्रेशन की एग्जैक्टली हाफ हो गई अब हमारी कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे। यहाँ पर टाइम जीरो था अभी, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी। बट एट एनी टाइम टी जो इसकी कंसंट्रेशन है वो एग्जैक्टली हाफ हो गई। तो हम इसको बोल सकते हैं यहाँ जो इसका टाइम होगा वो होगा टी हाफ। हाफ लाइफ टाइम ना, बेसिकली जो कंसंट्रेशन थी वो हाफ हो गई इनिशियल कंसंट्रेशन से। सो इसको हम मार्क कर देते हैं कि ये जो हमारा टाइम आया ये कैसा है, टी हाफ है। सो हमें यहाँ पर यही सेम कंसेप्ट यूज करना है कि अब ये हम टी हाफ कैसे ला सकते हैं बेसिकली। ठीक है, इस टी हाफ को लाने के लिए अगर हम एक बार देखें, जैसे यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है कितनी, वन। ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली एग्जैक्टली इसके हाफ कब हो रही है, इसका हाफ मतलब वन बाई टू।
और 1/2 से हम क्या कहते हैं, 0.5, ये कहते हैं 0.5। सो अब देखते हैं सर, 0.5 हमारे पास आया, ठीक है। सो 1 के एग्जैक्टली अगर आप यहाँ देखो क्या है ये 0.5, ठीक है, 0.50, 0.5। सो यहाँ पर एग्जैक्टली कंसंट्रेशन हमारी क्या हो गई, हाफ हो गई ना। ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी ए नोट, जिसे हम बोल रहे थे, और ये इसके एग्जैक्टली कैसे हो गई, A0/2, एग्जैक्टली हाफ हो गई इसकी। सो इट मीन्स कि अगर हमारी कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई, सो ये हमारा, यहाँ से हम अपना हाफ लाइफ टाइम देख सकते हैं, टी हाफ। अब देखो यहाँ पर 0 था, सो बेसिकली यहाँ तक आने के लिए मीन्स 1 से 0.50, इतनी कंसंट्रेशन मोलर, इतनी बनाने के लिए कितना टाइम लगा, 4 मिनट्स। 0 से 4 है ना, तो ओवरऑल कितने हो गए, 4 मिनट्स हो गए टोटल। सो कितना हो गया हमारे पास, 4 मिनट्स। ठीक है, सो ये कैसे आया, ये इसका टी हाफ आ गया ना। और ये कैसे आया, हमने ये देखा कि हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन 1 थी, और अगर इसकी एग्जैक्टली हाफ हो जाए ये इनिशियल कंसंट्रेशन, सो बेसिकली हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, A0/2, और यहाँ से टी हाफ भी मिल गया। ठीक है, सो इट मीन्स कि ये हो गया हमारा टी हाफ, और इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी A0 क्या था, 1 था। तो अगर मैं इस रिलेशन से देखूं, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे टी हाफ। सो टी हाफ अभी हमारा कितना आया, 4 आया, इक्वल टू लिख देते हैं, और 1/, अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली इसको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1। अब ये जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है बेसिकली, ये हम 0.5 नहीं लेंगे, बिकॉज ये हमारी इनिशियल की तो हाफ हो गई ना। हमें क्या लेना है, जो हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, एंड विच इज 1। ठीक है, सो 1/1 की पावर n-1। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो साइन था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का था। ठीक है, मैंने इसको, इस 1 की जगह कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लिया, से n। ठीक है, सॉरी, से के। ठीक है, ये जो के है हमारा, हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव किया और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया। अब फिर से वही बात कि हमारे पास फिर से दो चीजें अननोन हो गई ना, बिकॉज हम ऐसे तो नहीं लिख सकते कि 4 = में 1/1 n, 1 की पावर n-1, यहाँ से n निकाल दो, बिकॉज हमारा जो ये साइन था वो कैसा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का था। ठीक है, सो अब देखते हैं फिर। तो मैंने भी आपको कहा था कि हमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। सो हम ऐसा कर लेते हैं, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, या जो भी हमने कांस्टेंट एज्यूम किया है, वो तो सेम ही रहेगा ना। मैं ऐसी सेम इक्वेशन, अगर ऐसी इक्वेशन लेकर आऊं और मैं उसको सेकंड मार्क कर दूं, क्या हम उन दोनों को डिवाइड करके फिर नहीं सॉल्व कर सकते। तो देखते हैं हम, तो अब हमें ये सेकंड इक्वेशन कैसे बनानी है। सो इसी रिलेशन से हम बनाएंगे। अब देखो, ये तो हमारा था कि हमने 1 से, इसकी बेसिकली 1 मोलर कंसेंट्रेशन थी, और हमने देखा कि एग्जैक्टली हाफ कब आएगा, 0.5, वो आ रहा था 4 मिनट्स में। ठीक है, अब जरा एक बार फिर से देखते हैं क्या हम यहाँ से एक और इस टाइप से बना सकते हैं इक्वेशन। अब जरा देखो, अभी तो हमने ये एज्यूम किया था कि इसकी जो इनिशियल कंसेंट्रेशन थी वो कितनी थी, 1। ठीक है, अब अगर मैं एज्यूम कर लूं कि जो हमारा कंपाउंड ए था जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा था, उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर मैं एज्यूम कर लूं कि 0.80, ठीक है, सपोज हमने एज्यूम कर लिया कि इसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, A0 0.80 मोलर। ठीक है, 0.80 मोलर। अब 0.80 मोलर अगर इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन है, तो इट मीन्स कि टी हाफ पर, ठीक है, इसकी ये कंसेंट्रेशन एग्जैक्टली हाफ हो जानी चाहिए, 0.80 / 2। ठीक है, एग्जैक्टली अगर मैं हाफ कर दूं तो इसको आप कैंसिल करोगे तो ये कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है ना, 0.4 × 2 = 0.8 ना। सो यहाँ पर आ गया बेसिकली 0.40 मोल। अब देखो, यहाँ पर है ये हमारे पास A0, और अगर हम यहाँ 0.40 को देखें, तो एग्जैक्टली कंसेंट्रेशन क्या हो गई, हाफ हो गई। अब मैंने इस वाले को इनिशियल कंसेंट्रेशन लेट कर लिया, और ये हमारी आ गई एग्जैक्टली इसकी हाफ, A0/2।
ठीक है, ये इतना मोल रहा, 0.40 मोल, और यहाँ पर था 0.80। अब टी हाफ कैसे देखेंगे? सो देखो यहाँ से ये वन, अगर मैं यहाँ से देखूँ, अब बेसिकली मेरा वन से रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, मीन्स मैंने 1 मिनट से रिएक्शन स्टार्ट की, और कहाँ तक पहुंचे हम? 6 मिनट तक। ठीक है, यहाँ तक हमें जाके बेसिकली टी हाफ अचीव हुआ। सो टी हाफ कितना हो जाएगा हमारा? मैंने 0 मिनट से स्टार्ट नहीं की अपनी रिएक्शन, अब मैंने 1 मिनट से, मीन्स 1 मिनट तक हमारी रिएक्शन अभी हो चुकी है, 0 से 1 हो गया ना, कि 1 मिनट तो यहाँ हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। जब हमारी कंसंट्रेशन आई थी 1 से 0.80, ये आई थी ना। सो 1 मिनट तक तो हो चुकी है, बट अब वन से हमें कंसिडर करना है 6। तो वन से क्या आएगा बेसिकली? टू, टू से आएगा थ्री, थ्री से आएगा फोर, फोर से फाइव, फाइव से सिक्स। सो अगर मैं ज्यूम करूँ तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, 5 मिनट्स है ना। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो इन शॉर्ट, कि 6 - 1 कर दो। ठीक है, 6 - 1, जैसे अगर 2 मिनट से प्रोसीड की आपकी रिएक्शन और कहीं 8 पर आ रही है, 8 मिनट तक आपकी रिएक्शन स्टॉप हुई। ठीक है, मीन्स 8 मिनट पर आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एग्जैक्टली हाफ हो गई। सो यहाँ से आप कर सकते हो 8 - 2 विच इज 6। 6 मिनट हो गए ना फिर। ठीक है ना। सो इस टाइप से। सो अभी के लिए अगर हम अपना टी हाफ देखें कितना हो जाएगा एग्जैक्टली, बेसिकली ये वही तो टाइम है ना, कि कितना टाइम लग रहा है कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने में, यही तो है टी हाफ। ठीक है, सो 0.80 से 0.4 आने में कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट्स। 6 - 1, तो ये हो गया हमारे पास टी हाफ। और देखो इनिशियल कंसंट्रेशन हमें देखनी है। अब कंफ्यूजन यहाँ रहती है कि हमें 0.80 कंज्यूम एज्यूम करना है इस रिएक्शन में, या फिर 0.40। तो हम जहाँ से हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई थी वही कंसिडर करने वाले हैं, विच इज 0.80 मोल। ठीक है, सो हम यहाँ पे 0.80 लेंगे, और टी हाफ है हमारे पास 5 मिनट। सो एक बार देखते हैं, टी हाफ जो है हमारे पास 5 मिनट, यहाँ पर ये कांस्टेंट के, और इनिशियल कंसंट्रेशन अब हमारी है 0.80। ठीक है, अब ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा ना रिएक्शन का, कि N1 N2 ले लें, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास कुछ इस टाइप से था, कि हमने कंसंट्रेशन को हाफ करके देख लिया कि एग्जैक्टली कंसंट्रेशन हाफ कहाँ पर हो रही है, फिर हमने वहां से उसका टी हाफ भी देख लिया। ठीक है, सो ये हो गया हमारा बेसिकली, क्या हो गया हमारा, हमने इस वाले फॉर्मूले को यूज किया, और इसको यूज करके हमने ये दो इक्वेशंस जो है फ्रेम करी। अब क्या कर सकते हैं? इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, सो आप कोई इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो उठा के, तो देखो क्या होगा। 4 इक्वल्स टू K⁻1 - N - 1 डिवाइड बाय 5K/N - 1। ठीक है, सब देखो यहाँ से K तो कैंसिल हो गया। ठीक है, K और K कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास? 4 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू, अब ये बेसिकली ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 0.80, सो 0.80 की पावर N - 1 डिवाइड बाय, और ये तो नीचे ही रहेगा 1 की पावर N - 1। ठीक है, अब हमें बेसिकली इसी को सॉल्व करना है। अब देखो, जिससे 1 की पावर अगर हम देखें, 1 को कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई कर दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 की पावर 80, सो 1 ही आएगा ना अभी भी। क्या करोगे? 1 × 1 × 1 × 1, 1 ही आएगा। ठीक है, इसी टाइप से 1 की पावर अगर मैं 100 ले लूँ तो 1 ही आएगा तब भी। सो 1 की पावर हम कुछ भी लें, ठीक है। अब से फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एन है, ऑर्डर जो आने वाला है, वो भी तो क्या होगा? 0 1 2 3 कुछ ऐसा ही होगा ना। सो उसके भी पावर अगर हम उसमें से भी N - 1 कर दें, तब भी तो 1 की पावर कितनी भी ले लो, 1 ही आएगी ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑर्डर निकल के आता है 3, सो 3 - 1 इज 2, सो तब भी 1 ही आएगा। और अगर आता है 2, सो 1, 2 - 1 1, सो 1 की पावर तब भी 1।
सो बेसिकली यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो 1 की पावर n-1 है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। ये अब हमारा किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल बेसिकली। अब देखो, हम इसका डेसिमल रिमूव करते हैं यहाँ से, और ये भी ब्रैकेट्स में ही है, so ये ऐसे ही रहेगा, कैंसिल। और यहाँ से आप देख सकते हो, अगर हम इसको कट करें तो ये कट जाएगा कुछ ऐसे, यस, ठीक है ना। 2 से कट गया ये, 4 2 और 2 5, ठीक है। अब हमें क्या देखना है बेसिकली, 4/5 इक्वल्स टू में 4/5 की पावर n-1, यही तो बन गया, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से हो कि 2 की पावर n-1 इक्वल्स टू में 2 की पावर b, ठीक है, 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर जो है 4 है, ठीक है, ये 4 है। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये कुछ इस टाइप से आएगा, फिर आप ऐसे लिख सकते हो। सो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, सो इसका मतलब होता है कि n-1 जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। और अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से हो 2 की पावर 1, सो n-1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 1 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आएगा कुछ निकल के। सो इसी टाइप से हमें अभी अपने वाले क्वेश्चन में क्या देखना है, यहाँ पर देखो 4/5 1, और यहाँ पर क्या है n-1। सो बेसिकली विच एम्प्लॉयज कि n-1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। सो यहाँ से n क्या आ गया हमारे पास, 2। सो ये हमारा हो गया ऑर्डर इस रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, ठीक है। सो ये कैसे आया ऑर्डर, हमने दो इक्वेशंस बनाई 1 और 2, और इनको दोनों को डिवाइड कर दिया बेसिकली। आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास कुछ इस टाइप से आया, ठीक है। सो इन सब क्वेश्चंस को हम इसी टाइप से प्रोसीड करते हैं। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको कोई दो इक्वेशंस ऐसे फ्रेम करनी है कि आप टी हाफ ले आओ और ए नोट भी ले आओ, आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन भी पता हो और टी हाफ भी, ठीक है। अब कोई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि जहां पर आपको ना ये तो हमें देखो गिवन था कि जो कंसंट्रेशन है सी है एक कंपाउंड की जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। सो में बेसिकली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, बट कई बार आपको डाटा ऐसे भी गिवन होता है जहाँ पे आपको रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ना गिवन होकर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो उस केस में ना यहाँ पर हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। सो यही था इस क्वेश्चन के लिए, और यस, इसके कुछ ऑप्शंस आप देख सकते हो फिर इस टाइप से थे, 0 1 2 3 ऑर्डर। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो हमारा ऑर्डर आया है इस रिएक्शन का वो क्या है, 2। सो ठीक है गाइस, ये था आपका क्वेश्चन जहाँ पे आपको ऑर्डर निकालना था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।